पसे पर्दा चल रहे हों तो सामने क्यों लोग बैठे होंगे, या फिर ये समझते हैं कि नून लीग और इन्हें कान पकड़ के किसी ने बिठाया है टेबल पे। पसे पर्दा मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं तो उनको फेस देने के लिए बिठाया गया। फिर तो ये कह रहे हैं ना, तो आप भी तो बैठे हुए साथ हैं। देखिए हम बैठे हैं इमरान खान साहब की मर्जी से, और इनकी बातों से ये लग रहा है ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ये उनकी मर्जी से बैठे हैं जो इनको लेके आए हैं। तो आप जो बैठे हुए अपनी मर्जी से, खान साहब की मर्जी से बैठे हुए। अच्छा ओके, अब मुज़ाकरात की दो दौर हो चुके हैं। अब जो नया मुतालबा मुज़ाकरात में सामने आया है वो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए हुकूमत की जानिब से। तो ऐसा दो दौर होने के बाद ही क्यों आपने जरूरी समझा कि ऐसी बात होनी चाहिए? तो देखें मुज़ाकरात उस तरह से ओपन अप ही नहीं हुए। देखें बुनियादी तौर पे देखें इस मुज़ाकरात का स्टेज किसने सेट किया? इमरान खान ने। इमरान खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी बनाई और अपने 2 डिमांड सामने रखे। उससे पहले तो कहीं दूर दूर तक मुज़ाकरात की बात नहीं थी, वहाँ से चीज़ें मूव फॉरवर्ड हुई। अब मसला क्या आ रहा है कि हुकूमत की तरफ से जो है ना एक स्लोनेस है या क्या है, या शाये हैं कि चीज़ों पे परेशान हो रहे हैं। देखें ओवरऑल चीज़ें जब टेबल पे डिस्कस होंगी, एवेन्यूज़ निकलते हैं, बात होती है। देखें इधर कह रहे हैं कमीशन बनाने पे एतराज़, भाई ये चीज़ें तो डिस्कशन होगी तो पता चलेगा कमीशन बन सकता है नहीं। आप किस तरह से इस पे जो है ना वर्डिक्ट लेकिन मुतालिबात जो है आप तहरीरी तौर पे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप डिमांड उनकी तहरीरी तौर पे तो मुआहिदा लिखा जाता है कि जब किसी चीज डिमांड्स आपको जो चाहिए वो आप जाएंगे। असल में अदम एतमाद इतना ज्यादा दोनों जानिब से हो चुका है कि हुकूमत भी ये चाहती है कि कुछ भी बात हम जो करें वो भी तहरीरी तौर पे हो ताकि मुज़ाकरात का कुछ नतीजा निकले। आपको ऐसा मुज़ाकरात इस तरह से लिख के कभी होते हैं बैक एंड फोर्थ के मैंने ये बात की, आप जो बात करें वो लिखें, इस तरह करें, इस तरह कभी भी नहीं होता। बुनियादी तौर पे देखें मुज़ाकरात है, डिस्कशन होती है, डिस्कशन होती है, ये तो ऐड ऑन है। बेसिकली ये दो तो हमारी प्री कंडीशन है, प्री कंडीशन मीट करेंगे चीजें आगे चलेंगी तो मुज़ाकरात की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। ना हमने 8 फरवरी के इलेक्शन वाली डिमांड अबेंडन की है, हमारा मैंडेट जो डिस्प्यूट हमने किया हुआ है हम आज भी उसके साथ खड़े हैं। ये जो अभी आपने 2 मुतालिबात पेश किए इनमें मजीद भी मुतालिबात आप रखेंगे आगे? 100% जाहिर बात है। देखें एक ये मुज़ाकरात देखें मुल्क की मसाइल को साइड पे रख के इन आइसोलेशन नहीं हो सकते। मुल्क जो जिस स्टेज से गुजर रहा है देखें इसको सबने फेस करना है। इस पाकिस्तानी हम खाली कहें कि गवर्नमेंट अपना वक्त गुजार के चली जाएगी, नहीं, ये हमारी नस्लों का इस वक्त सवाल है। देखें तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के स्टेज पे खड़ा है। आप जितनी बड़ी बातें कर लें, बात है कि हर मसले का आप ब्लेम इमरान खान को नहीं दे सकते। 3 साल होने को आ गए हैं, अब हुकूमत आपके पास है। देखें इमरान खान के छोड़े हुए 30 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है, उसके बाद आपने कमान संभाली। अब अगर इस चलती हुई ट्रेन को रेल पटड़ी से आपने उतार दी है तो अब इसका खाली जिम्मेदार इमरान खान तो नहीं है। अब तो हम आपके साथ मिलकर कोशिश करना चाहते हैं कि आए टेबल पे बैठें, जो मसाइल हैं, जो चीज़ें गलतियां हैं, एक दूसरे को बताएं, हाईलाइट करें और मिलके इस ट्रेन को दोबारा पटड़ी पे चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि शुरू में पीटीआई को कोई मसला नहीं था मुतालिबात को तहरीरी तौर पर देने से। अब 2 दौर होने के बाद ये तीसरा मुतालबा भी सामने आया, स्टेक होल्डर के हवाले से भी और मुतालिबात ना देने के हवाले से भी आया। और दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक मुतालिबात आप तहरीरी तौर पर नहीं देंगे उसके बाद उस वक्त तक मुतालिबात मुज़ाकरात का फायदा नहीं है। उसका आसान हल था, आज इजाजत दे देते, अब कल तक अगर इजाजत दे दें इमरान खान साहब का उस पर इनपुट आ जाएगा। देखें अब ये है कि इमरान खान की आप जात को तो उसमें से माइनस नहीं कर सकते ना। देखें पीटीआई का महवर इमरान खान है, इमरान खान ने जो डिसाइड करना है वही अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा। तो इससे बेहतर नहीं है आप फ्री एक्सेस दें। जो मुज़ाकराती कमेटी है 7 रुकनी तो कमेटी है, अगर वो बैक टू बैक खान साहब से मिल ले, राइटिंग में भी देनी, अगर खान साहब उस चीज़ को ओके करते हैं, उस आइडिया के साथ वो ठीक है तो वो उस तरह से दे दी जाएगी।